ओम शांति। आज बाबा के 5 जुलाई 2021 के महावाक्य और आज के महावाक्यों का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान सच्चा सच्चा पैगंबर व मैसेंजर बनना है। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान सच्चा सच्चा, ये बाबा ने सच्चा सच्चा शब्द क्यों यूज़ किया? सच्चा सच्चा क्योंकि बाबा जब इस सृष्टि पर आए तो बाबा ने जो हमें मुझे मेरे बारे में ज्ञान दिया कि मैं एक आत्मा हूँ, अपना ज्ञान दिया कि मुझ परमात्मा का नाम शिव है, मैं ज्ञान का सागर हूँ, और सारा जो ज्ञान दिया, फिर जो सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया, यही सच्चा सच्चा ज्ञान है। और उसके बाद अब रिटर्न जर्नी है, अब हमें वापस घर जाना है। तो यही सच्चा ज्ञान है। बाबा ने कहा यही ज्ञान हमारे को भी औरों को देना है, इसलिए बाबा ने हमारे को शब्द का ये यूज़ किया, तुम्हें बाप समान सच्चा सच्चा पैगंबर व मैसेंजर बनना है, यानी कि बाबा का सच्चा सच्चा परिचय देना, सबको घर चलने का मैसेज देना है। घर परम धाम, अब वापस घर चलना है, इसलिए यहाँ से सब कुछ समेट लें, बुद्धि को समेट लें हर तरफ से। प्रश्न, आजकल मनुष्यों की बुद्धि सारा दिन किस तरफ भटकती है? आजकल मनुष्यों की बुद्धि सारा दिन किस तरफ भटकती है? बाबा ने शायद 29 जून के महावाक्यों में बाबा पूरी वाणी चली थी वो फैशन पर, कि बच्चे इस समय हमें कोई भी फैशन आदि नहीं करना। तो प्रश्न का उत्तर भी यही है, फैशन की तरफ मनुष्यों को कशिश करने के लिए अनेक प्रकार के फैशन करते हैं। आज लोग दूसरे मनुष्य अपनी तरफ, हम मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, इसके लिए अनेक प्रकार के हम क्या करते हैं? फैशन करते हैं। यह फैशन चित्रों से ही सीखे हैं, फिल्में हैं, वैसे फ़ोटोज़ हैं, वहाँ से सीखे हैं। समझते हैं पार्वती भी ऐसे फैशन करती थी, अब वो भी हमने टीवी में देखा है पार्वती को भी, तो उनको देखकर क्या लगेगा कि वो भी तो फैशन करती थी, बाल आदि बनाती थी, बहुत सारे जेवर में हैं, बाल आदि बनाए हुए हैं, कपड़े भी कैसे कैसे पहनते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को इस पतित दुनिया में फैशन नहीं करना है। बाबा क्या कहता है वाणी में कभी कभी, तुम इस समय बनवा में हो, बनवा मतलब वन में हो, जंगल में हो, कांटों का जंगल ही तो है, तो यहाँ फैशन का क्या मतलब? तुम्हें तो मैं ऐसी दुनिया में ले चलता हूँ जहाँ नेचुरल सुंदरता रहती है, नेचुरल ब्यूटी सतयुग में, फैशन की दरकार नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार, कर्म, अकर्म और विकर्म, 3 शब्द, कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म किसे कहेंगे? कोई भी कर्म, सामान्य कर्म, हम जो भी कर रहे हैं इस कलयुग में, हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसको हम एक तरह से विकर्म भी कह सकते हैं, क्योंकि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो माया के वश होकर के कर रहे हैं। मन में कुछ ना कुछ उस फल के लिए, उस कर्म के फल के लिए इच्छा है, लालच है, या कोई स्वार्थ छुपा हुआ है, तो उसको कहेंगे विकर्म, जो हम इस समय कलयुग में
हम ब्राह्मण नहीं, दुनिया में जो दुनियावी मनुष्य हैं वो जो भी कर्म कर रहे हैं आज, वो सब विकर्म है, टोटल सब विकर्म है, क्योंकि दुनिया ही कलयुग की है, श्रीमत पर वो चल नहीं रहे, तो विकर्म हो रहा है, राइट। दूसरा है अकर्म। अकर्म होता है सतयुग में। अकर्म सतयुग में, जिस कर्म का ना कोई पुण्य मिलेगा ना कोई पाप बनेगा। और तीसरा, जो इस समय हम ब्राह्मण बाबा के बच्चे श्रीमत के आधार से कर्म करते हैं, उसको कहते हैं सुकर्म या श्रेष्ठ कर्म। तो बाबा ने कहा कर्म, अकर्म और विकर्म की गति को जान श्रेष्ठ कर्म करने हैं। गति अर्थात इनको समझना है कि क्या कर्म करके मुझे कैसा फल मिलेगा। बाबा ने कहा जब इसको समझ लिया, उसको समझने के बाद श्रेष्ठ कर्म करने हैं। ज्ञान दान कर धर्मात्मा बनना है। ज्ञान दान कर धर्मात्मा, धर्मात्मा अर्थात जो ऐसे बच्चे हैं जो दूसरों को भी सतयुग में जाने का रास्ता बताएं, क्योंकि सतयुग में सब धर्मात्मा हैं। क्यों धर्मात्मा हैं? क्योंकि सब धारणा युक्त हैं। आज तो ब्राह्मणों में भी धारणाएं ऊपर नीचे होती रहती हैं। आज मेरी धारणा बहुत ऊंची है, कल डाउन हो जाती है। खुद को हमें महसूस होता है कि फ़र्क पड़ा है, आज हम फिर पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं, फिर योग लगाते हैं, फिर मुरली का खूब अध्ययन करते हैं। तो धर्मात्माएं सारे सतयुग में। तो जो बच्चे धर्मात्मा वाली दुनिया में जाने का रास्ता बताएंगे वही इस समय भी धर्मात्मा कहलाएंगे। धर्म वाली आत्माएं जो धारणा दूसरों को करवाए, धर्म अर्थात धारणा। ज्ञान दान कर धर्मात्मा बनाना है। सेकंड पॉइंट, यह वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे जाने की, वाणी से परे अपने घर जाने की, परम धाम जाने की। बाबा आया है, स्वयं भगवान आया है मुझे ले जाने के लिए, स्वयं भगवान आया है, तो उसके हाथों में अपना हाथ दे करके हम चलेंगे। यह वानप्रस्थ अवस्था है। इन अंतिम घड़ियों में पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। इन अंतिम घड़ियों में कोई पता ही नहीं है किसी को भी कि कौन सी घड़ी मेरी अंतिम घड़ी हो जाएगी। तो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। पावन बनने का मैसेज सबको देना है, सबको मैसेज देना है। वरदान, घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। घबराने की डांस छोड़, घबरा जाते हैं ना, तो जब घबराते हैं तो मन कितनी तेज़ी पर चलता रहता है, हमारा मन कितने सारे थॉट्स आते हैं। तो बाबा ने उसको कहा घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले। खुशी की डांस करने वाले, एक गीत भी है ना हमारा, मन खुशियों में नाचे, मीठी शहनाई बाजे, तेरी यादों में तेरी यादों में। तो घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। बाबा ने हमारे को सारा ज्ञान दे दिया। मेरा ज्ञान, मैं कौन, अपना ज्ञान, मैं कौन, हमें कहाँ जाना है, उसके बाद हमें कहाँ आना है, पूरा चक्र हमने कैसा व्यतीत किया, पूरा ज्ञान दे दिया। क्या थे, अभी क्या बन गए, भविष्य में क्या बनना है। जो हो रहा है रिपीट हो रहा है, पहले भी हो चुका है, पुनः फिर होगा। तो जब ये सब कुछ हमें पता है तो क्या हम घबरा सकते हैं? और अगर हम घबराते हैं तो अब बताएं, क्या उस समय ये नॉलेज स्मृति में रहती है या विस्मृत हो जाती है, भूल जाते हैं? इसलिए बाबा ने कहा घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल हैं, शिव बाबा बाप मेरा
नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर, और मैं मास्टर नॉलेजफुल। जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल हैं वह कभी घबराने की डांस नहीं कर सकते। अगर नॉलेजफुल हैं तो घबराने की डांस नहीं कर सकते। सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर। कौन सी सीढ़ी? खुशी की सीढ़ी। कभी ऊपर चढ़े, खुशी का पारावार नहीं, और कभी खुशी गायब। सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर। अब यह संस्कार चेंज करो तो बहुत फास्ट जाएंगे, तो हमारा पुरुषार्थ बहुत तेज हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा? ऊपर नीचे, टाइम वेस्ट होगा ना, एनर्जी वेस्ट होगी हमारी। सिर्फ मिली हुई अथॉरिटी को, नॉलेज को, परिवार के सहयोग को यूज़ करो। 3 चीज़ें। अथॉरिटी को, कौन सी अथॉरिटी मिली हमें? हमें मिली है अनुभव की अथॉरिटी। कितने ना हमारे को बाबा से अनुभव हुए हैं, कितने अनुभव हुए। तो जब भी कोई ऐसा सीन सामने आ जाए, उन अनुभवों को याद करें। तो बाबा ने कहा सिर्फ मिली हुई अथॉरिटी को, नॉलेज को, बाबा के ज्ञान को, परिवार के सहयोग को। ये जो ब्राह्मण परिवार है, अब यही हमारा असली परिवार है। इस परिवार से हमें कितना सहयोग मिलता है? स्थूल सहयोग भी मिलता है तो सूक्ष्म सहयोग भी मिलता है। स्थूल सहयोग मिनिमम लेना चाहिए, सूक्ष्म सहयोग मैक्सिमम लें। स्थूल सहयोग अर्थात जो भी मोटे रूप में सहयोग मिलता है। कोई मेरा काम नहीं बन रहा, मैंने किसी भाई किसी बहन को कह करके अपना काम करवाया, तो ये स्थूल सहयोग हुआ, राइट। और सूक्ष्म सहयोग मतलब संपर्क संबंध में रहें, उनसे ज्ञान की चर्चा करते रहें, अपने बुद्धि में ज्ञान चलाते रहें, ज्ञान की वृद्धि होती जाएगी। योग का सहयोग प्राप्त करें, योग का सहयोग दें। ये है परिवार से सहयोग प्राप्त करना। अथॉरिटी को यूज़ करना है, नॉलेज, परिवार के सहयोग को यूज़ करो, और सबसे इम्पोर्टेंट, बाप के हाथ में हाथ देकर चलते रहो। बाप के हाथ में हाथ देकर तो खुशी की डांस करते रहेंगे, घबराने की डांस हो नहीं सकती। बाबा को अपना हाथ पकड़ाएंगे या बाबा का हाथ आप पकड़ेंगे? क्या कहेंगे? बाबा को अपना हाथ खुद पकड़ाएंगे या बाबा का हाथ हम पकड़ें? हम समझते हैं कि हमें अपना हाथ बाबा को पकड़ा देना चाहिए कि बाबा तुझे जहाँ लेकर, जैसे लेकर चलना है आप चलो। क्योंकि अगर मैं बाबा का हाथ पकड़ूंगा तो हो सकता है मेरी पकड़ कभी कमज़ोर पड़ जाए, लेकिन अगर बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया तो क्या भगवान की पकड़ कभी भी कमज़ोर पड़ सकती है? क्या भगवान मेरा हाथ कभी छोड़ेगा? नहीं, कभी नहीं। लेकिन जब माया का हाथ पकड़ लेते हो तो वह डांस होती है। तो हम बाबा, जब हमने बाबा का हाथ पकड़ा है ना, तो बीच में बाबा का हाथ छोड़ देंगे, माया का हाथ पकड़ लेंगे। पकड़ कर तो देखें क्या होता है। तो बाबा ने कहा जब माया का हाथ पकड़ लेते हो तब वह डांस, कौन सी डांस? घबराने की डांस होती है। स्लोगन, जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। जिनका संकल्प और कर्म, जैसा सोचा वैसा कर्म करें, महान सोचें, श्रीमत अनुसार सोचें, फिर उसी अनुसार कर्म करें। तो जब श्रीमत अनुसार हम सोचेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो बाबा ने एक वाणी में कहा था कि जहाँ मेरा ज्ञान है, जहाँ मेरा ज्ञान है वहाँ मेरी सर्व शक्तियाँ हाजिर हैं। तो जब हम श्रीमत अनुसार चलेंगे, जब हमारे संकल्प, जिनका संकल्प और कर्म महान है,
जब हमारे संकल्प और कर्म श्रीमद् प्रमाण होंगे तो बाबा की सर्वशक्तियाँ मेरे साथ हैं। तो मैं क्या बन गया उस समय? मास्टर सर्वशक्तिवान। सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान सच्चा सच्चा पैगंबर व मैसेंजर बनना है। सबको घर चलने का मैसेज देना है। ओम शांति।